महाभारत एपिसोड 1 आदि पर्व। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे महाभारत के इस विशेष ऑडियो सीरीज में, जहां हम 18 पर्वों में इस महाकाव्य की संक्षिप्त और रोचक कथा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज हम महाभारत के प्रथम पर्व आदि पर्व से इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर नामक नगर के प्रतापी राजा शांतनु से। शांतनु ज्ञानी, धर्मात्मा और प्रजा के प्रिय राजा थे। एक दिन जब वे गंगा तट पर पहुंचे तो वहां उन्हें स्वर्ग के समान सुंदर और तेजस्विनी गंगा मिली। शांतनु ने उन्हें देखकर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी, राजन, जो भी मैं करूं उस पर आप कभी कोई सवाल या बाधा नहीं डालेंगे। राजा शांतनु ने सहर्ष यह शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद गंगा और शांतनु के 7 पुत्र हुए और गंगा प्रत्येक पुत्र को जन्म के तत्क्षण ही नदी में बहा देती। राजा शांतनु हतप्रभ, दुखी और दिल पर भारी पत्थर रखकर मौन बने रहे, क्योंकि उनका वचन उन्हें बांधे हुए था। परंतु जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी बहाने लगी तो शांतनु अपने वचन पर नहीं टिक सके और गंगा को रोक लिया। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आप वचन भंग कर चुके हैं। अब मैं इस पुत्र को छोड़कर जा रही हूं। यह बालक परम प्रतापी और धर्मनिष्ठ बनेगा। इसका नाम रहेगा देवव्रत। गंगा ने देवव्रत को शिक्षा देकर, शास्त्रों और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देकर शांतनु को सौंप दिया। समय बीतता गया और अब राजा शांतनु को जवानी में एक और कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती मछुआरे की पुत्री थी। उसके पिता ने विवाह के लिए शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही भविष्य में राजा बने। यह सुनकर देवव्रत ने हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, सदा के लिए ब्रह्मचारी रहने और सिंहासन पर कभी अधिकार न जताने की भयानक प्रतिज्ञा ली। उनकी इसी भयानक प्रतिज्ञा से वे भीष्म कहलाए। शांतनु ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। वृद्धावस्था में राजा शांतनु चल बसे। चित्रांगद राजा बने पर जल्दी ही युद्ध में मारे गए। अब विचित्रवीर्य राजा हुए, जिनका विवाह काशी की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका से कराया गया। परंतु वे भी अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। राज्य निसंतान रह गया। अब संकट की घड़ी थी। सत्यवती ने अपने पूर्व जन्म के पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास ने नियोग विधि द्वारा अंबिका, अंबालिका और एक दासी से संतान उत्पन्न की। अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को राज सिंहासन मिला। पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया। कुंती को भगवान सूर्य, धर्मराज, वायु और इंद्र से वरदान द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की प्राप्ति हुई, जबकि माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्मा। ये 5 प्रसिद्ध हुए पांडव के नाम से। वहीं धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे बड़ा दुर्योधन, जिनके साथ पांडवों की वैमनस्यता महाभारत का केंद्रीय विषय बनी। जिस समय 5 पांडव छोटे थे, पांडु श्रापवश वन में चले गए और वहीं उनका निधन हो गया। तब उनकी मां कुंती 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर में आ गईं। धृतराष्ट्र ने पांडवों की देखभाल और शिक्षा का दायित्व भीष्म को सौंपा। पांडव और कौरव बाल्यकाल से ही ज्ञान, शस्त्र विद्या, नीति शिक्षा प्राप्त करते हुए बड़े हुए। उनके शिक्षक थे गुरु द्रोणाचार्य, जो युद्ध कला में निपुण थे। कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिद्वंद्विता और ईर्ष्या बचपन से ही पनपने लग गई थी। आदि पर्व में न केवल वंशावली वरन सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक मूल्यों का गहराई से उल्लेख है। यह पर्व हमें बताता है कि भावनाओं, वचन, प्रतिज्ञा और कर्तव्य के बीच मनुष्य की परीक्षा होती है। नैतिकता और व्यक्तिगत हितों के टकराव में जिसके पास धैर्य, निष्ठा और त्याग होता है, वही महान बनता है। जैसा कि हमने भीष्म पितामह में देखा, महाभारत का आरंभ आदि पर्व से होता है, लेकिन इसमें आगे चलकर संबंधों की जटिलता, सत्ता संघर्ष और नैतिक द्वंद्व गहराते जाते हैं। ऐसे अनेक पात्रों की भूमिका तैयार होती है, जिनमें कोई केवल अच्छे या बुरे नहीं, बल्कि परिस्थितियों और निर्णयों के चौराहे पर खड़े जटिल मानव हैं।
यही थी महाभारत के पहले पर्व आदि पर्व की संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण कथा, जिसने आगे के सभी घटनाक्रमों की नींव रखी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे पांडव और कौरवों के बीच शत्रुता गहरी होती है और महाभारत की महागाथा आगे बढ़ती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे महाभारत की अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।